जय हिंद दोस्तों, भाषा ये है जिसमें आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने मून के बारे में, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, और उसका लोकेशन कहाँ पे है, सोलर सिस्टम में मून कहाँ पे है, ये हमने समझा। और अब हम समझने वाले हैं कि अर्ली इवोल्यूशन ऑफ द मून। तो अर्ली इवोल्यूशन ऑफ द मून हम समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो फ्रेंड, पहले मून जब बना था स्टार्टिंग में, तो कैसे था? मॉल्टन स्टेज में था। किसमें था? मॉल्टन स्टेज में। मॉल्टन स्टेज में, ठीक है ना? हियर, तो यहाँ पे जो भी फीचर्स थे, है ना, ऑल द मटेरियल्स, है ना, ऑल द मटेरियल्स एट द सरफेस ऑफ मून, है ना, ऑल द मटेरियल्स एट द सरफेस ऑफ मून वर इन वर इन molten form. So it was it was it was it was an ocean of magma. ये क्या था? एक मैग्मा का ओशन था। यानी ये जो मॉल्टन था ना, जब पिघली अवस्था में था, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट बहुत ज्यादा थी उसकी, तो सारे जो भी रॉक्स थे सभी क्या थे? मॉल्टन स्टेज में थे। तो मॉल्टन स्टेज में क्या था फ्रेंड, कि जो भी मैटर था, मटेरियल था, वो पूरी की पूरी तरह से पिघला हुआ था, और यहाँ पे ओशन के फॉर्म में था। जिस तरह से आपने देखा होगा हमारी अर्थ पे, अगर मैं यहाँ पे अर्थ बनाऊं, और आपने देखा होगा एक ऑब्जेक्ट, एक यहाँ पे कॉन्टिनेंट का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या था? पैंजिया, है ना। और बाकी का इधर का जो वाटर से ये घिरा हुआ था चारों तरफ से, इट वाज सराउंडेड विथ व्हाट? वाटर। तो ये जो वाटर बॉडी थी, ये सुपर ओशन था। व्हाट वाज इट? सुपर ओशन था। और ये सुपर ओशन का नाम क्या था फ्रेंड? पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। इसका नाम क्या था? पैंथालासा। ऐसे ही क्या था, ये जो मान लीजिए इसका कोर है बीच में, ठीक है, कोर भी मतलब पूरा मोल्टन स्टेज में ही था। तो बाहर से आप देख रहे हैं सरफेस पे, यहाँ पे आपने देखा होगा ओशन किस तरह से वाटर से भरा हुआ है, ऐसे ही मैग्मा फील था। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे समझते हैं यहाँ से क्या हुआ सेकेंड फॉर्म। सेकेंड, अब मैग्मा है तो कूलिंग होगी ना, है ना, कूलिंग। तो यहाँ पे कूलिंग ऑफ द मैग्मा। फ्रेंड, जब मैग्मा की कूलिंग हुई, मैग्मा की कूलिंग हुई, तो जब मैग्ना मैग्मा की कूलिंग हुई तो क्या हुआ? स्मॉल, या फिर लाइट मटेरियल्स, मटेरियल्स लाइट मटेरियल्स फ्लोटेड ओवर द सरफेस एंड फॉर्म्ड फॉर्म्ड क्रस्ट। तो क्या बनाए? जो जो हल्के मटेरियल थे, वो क्या किए? बाहर आ गए, ऊपर आ गए। और ऊपर आकर जब जो वो ये कूल हुए, ठंडे हुए, तो क्या बना? क्रस्ट बना। जिस तरह से हमारे अर्थ का बाहरी हिस्सा क्या है? क्रस्ट है। सेकंड जो है मिडिल जो लेयर है, दैट इज मेंटल। एंड जो इंटीरियर लेयर है, इनर लेयर है, दैट इज कोर। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी है। ठीक है, जो इसका सरफेस है वो क्रस्ट है, और इस पे ऐसे ही कोर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। चलिए, अब मैं सी टर्म बताता हूं यहां से। यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड? ये तो कूलिंग हुई ना, तो क्रस्ट बन गया। तो यहाँ पे हैवी बम्बार्डमेंट हुआ। हैवी हैवी बम्बार्डमेंट ऑफ
स्टेरॉइड्स एंड, देखिए हैवी बम्बार्डमेंट्स ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स यहाँ ओ होगा, लगा दीजिएगा ओ, मेटेरॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैवी बम्बार्डमेंट्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारा बम्बार्डमेंट हुआ, है ना। meteors fell on the earth, on the moon in great numbers, in great amount कह सकते हो, in great amount, है ना, because of, because of the absent of, because of the absent of the atmosphere, atmosphere over the moon, है ना, क्या हुआ, they they directly, directly heated it, heated it, ठीक है, और they formed crater, क्रेटर यानी कि पिट बना दिया, गड्ढा बना दिया, और इसी वजह से आज आपको स्पॉट दिखता है, गड्ढे दिखते हैं, ठीक है, गड्ढे के फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपने मून को देखा होगा, मून आपने देखा होगा इस तरह से, तो आपने देखा होगा इस तरह से ऐसे गड्ढे उड्ढे दिखते रहते हैं आपको, ठीक है, मून पे, ठीक है, इस तरह से आपको दिखते रहते हैं, तो ये क्या है, क्रेटर्स है। और आपने जब चंद्रयान 1 या 2 का जो पिक्चर लिया है, वो देखा होगा, तो ऐसे आपको क्रेटर दिखे होंगे, गड्ढे दिखे होंगे, पिट दिखे होंगे। तो ये क्या है? ये वो निशान है जो मेटेओर के गिरने से बने हुए हैं। ठीक है? ओके? चलिए, बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मून्स फीचर्स, फॉर्मेशन ऑफ मून्स, मून्स फीचर्स, तो कैसे है बताइए? यहाँ पे फर्स्ट एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड हिटेड या हिटेड या कोलाइडेड, एस्टेरॉयड हिटेड ऑन द मून, ऑन द मून, ठीक है, एस्टेरॉयड हिटेड ऑन द मून बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ इट अ ग्रेट क्रेटर, अ ग्रेट पिट या क्रेटर कह सकते हो, अ ग्रेट क्रेटर, क्रेटर फॉर्म्ड, क्रेटर फॉर्म्ड, फॉर्म्ड लेटर, लेटर it it was, it was filled with magma, है ना, इट वाज फिल्ड विथ मैग्मा एंड फॉर्म्ड, क्या बना यहाँ पे बताइए? यहाँ पे बना मारिया, जो यहाँ पे ये फीचर है, इसका नाम है मारिया, डार्क प्लेन जिसको बोलते हैं, डार्क प्लेन, जो आज आपको क्या दिखता है जब आप रात में मून को देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है, दाग जो दिखता है, स्पॉट दिखता है, वही है ये मारिया आपको दिखता है रात में, ठीक है, क्योंकि ये जो है मारिया ब्लैक रॉक है, तो ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो लाइट वहां से नहीं आएगी, इसीलिए ब्लैक दिखता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा फीचर समझते हैं, जो हाईलैंड्स है इसके, हाईलैंड्स है जो,
हाईलैंड्स क्या करते हैं फ्रेंड? रिफ्लेक्ट्स लाइट, है ना, रिफ्लेक्ट्स लाइट। ये जो हाईलैंड्स हैं इस पे ये क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं, समझते हैं यहां से। मून का ऑर्बिटल मोशन। चलिए मून्स ऑर्बिटल मोशन। ये जो मून का ऑर्बिटल मोशन आप देखोगे तो मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, तो ऑर्बिटल मोशन मतलब ये ऑर्बिट है, ठीक है, तो इसी ऑर्बिट पे मूवमेंट करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेता है? 27 डेज, 27.3 डेज लेता है क्या करने में? रिवोल्यूशन करने में, है ना। और रोटेशन करने में इस तरह से रोटेशन करता है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। रोटेशन करने में कितना टाइम लेता है? 27.3 डेज, यानी दोनों सेम है, ओके। बताइए, तो यहाँ पे रोटेशन पीरियड इक्वल्स टू 27.3 डेज, नेक्स्ट रेवोल्यूशन पीरियड, यहाँ मैं पीडी लिखता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, पीडी यानी पीरियड, तो 27.3 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस, है ना, सिंक्रोनस रोटेशन, सिंक्रोनस सिंक्रोनस रोटेशन में क्या है फ्रेंड? जैसे आप देख रहे हो ना, सिंक्रोनस रोटेशन में, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये जो आप मून देख रहे हो, आपने देखा होगा कि आपको हमेशा हमेशा मून का एक ही, हमेशा मतलब एक ही जैसा मून दिखता है आपको। जिधर धब्बा है उतना ही रहता है, कभी भी ना वो बड़ा होता है ना उधर का फेस अलग दिखता, मतलब कि हटता नहीं, हमेशा मून का एक ही फेस दिखता रहता है। ऐसे लगता है कि जब अर्थ घूमती रहती है वो हमेशा देखता रहता है अर्थ को, है ना। मतलब एक ही फेस उसका हमेशा अर्थ के सामने रहेगा। जैसे ये देखिए, जैसे ये अर्थ घूम रही है ऐसे ना, तो ये क्या करेगा? ऐसे ही घूमता रहेगा। अर्थ घूम रही है, ये भी घूम रहा है। क्लियर? चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, समझिए ध्यान से। ये अर्थ है, क्लियर है? बोलिए, ये अर्थ है ना, और ये हमारा है मून। अगर ये जो मून है ये रोटेशन भी कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है, जब अर्थ ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो ये जो मून है इसे सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज का मतलब है ये क्या है फ्रेंड? टाइडल लॉक्ड है। इसको क्या बोलते हैं? टाइडल लॉक्ड। क्या है ये? टाइडल टाइडल लॉक्ड है। मतलब कि ये जो अर्थ है, जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है, इस ये मून भी घूम रहा है। देखिए इसका फेस अभी ये दिख रहा था ना, अगर अर्थ ऐसे घूम जाएगी अभी भी ऐसे दिखेगा, तो ये क्या हुआ? ऐसे घूम भी रहा है, मतलब इस तरह से रोटेशन भी कर रहा है और अर्थ अपना भी रोटेशन ऐसे कर रही है, ध्यान समझिएगा। और ये रिवोल्यूशन भी कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो अर्थ जैसे जैसे घूमती जाएगी ये भी इसके साथ घूमता रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये जो यहाँ पे था ना, तीर को ऐसे लगाया था ना, ठीक। अब ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन तीर कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। बताइए, थोड़ा मूवमेंट हुआ ना। देखिए पहले ये जो हमने तीर लगाई थी, ये देखिए एरो इधर का था ना, अब देखो यहाँ आ गया तो इधर की तरफ हो गया। मान लीजिए यहाँ आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा। यानी जो कंडीशन ऐसे थी ना, ये देखिए मून कैसे था? ऐसे था, अब घूम के ऐसे हुआ, फिर अपने अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, ऐसे हुआ, फिर और आगे गया तो ऐसे घूम गया, फिर इधर आ जाएगा तब बताइए, इधर आएगा तब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं ऐसे बना लेता हूँ, आपको शायद ना समझ में आए कैसे घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए
ये मैंने ये बनाया, ठीक? अभी ये था इधर, ठीक है? ये इधर था। अब देखिए, जब यहाँ पहुँचेगा, तो ये जो एरो था, एरो अब भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है? ये जो एरो आप देख रहे हो ना, देखो ये यहाँ से ऐसे आया, लेकिन अब ये कैसे हो चुका है? ऐसे घूम चुका है। पहले ऐसे था ना, देखो कोई बॉडी पहले ऐसी थी, ये अर्थ की ऐसे थी ना, ऐसे थी। अब जब अर्थ घूम रहा है ऐसे, तो ये भी घूम रहा है, देखो मेरा हाथ भी तो घूम रहा है ना। अगर ऐसे ही रहता, तो अर्थ घूमती तो ये तो ऐसे करता ना, ऐसे ही रहता ये तो ऐसे ही रहता। क्यों रोटेशन नहीं रुका हुआ है, तो ऐसे ही रहता ना भाई। देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है? अर्थ है ये, और ये क्या है? मून है, ठीक है? एक दूसरे आमने-सामने हैं। अब ये देखिए, जैसे-जैसे अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, इसके सामने ही क्या है ये? ये भी देखो घूम रहा है, ये भी घूम गया, नहीं घूम गया? देखो भाई, मैं देखो ऐसे किया था ना यहाँ से, देखिए घूमेगा कैसे? ये देखो अर्थ है ये मून है, ठीक है? देखिए, और जब घुमाएँगे, ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, ठीक है? और ये इसका रिवोल्यूशन कर रहा है। रिवोल्यूशन भी कर रहा है, और रिवोल्यूशन के साथ-साथ क्या कर रहा है? रोटेशन भी कर रहा है अपने एक्सिस पे। देखो, ये अभी देखो ऐसे है ना, ठीक है? देखो, देखो ये घूम रहा है ना ये भी, देखिए, अपने एक्सिस पे घूम रहा है ये भी, देखिए। एक चक्कर से लगा दिया ना, अब देखो इसका देखना। मैं ऐसे ही किया था ना, देखो ये, घूम गया ना? क्लियर है? देखिए, ऐसे ही रहेगा हमेशा। ऐसे घूमता रहेगा, अपना रोटेशन भी करेगा, रिवोल्यूशन भी करेगा। क्लियर है? चलिए, बताइए समझ में आया बातें? चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊँगा, उसमें आपको मैं इस इधर क्लियर कर दूँगा, क्या चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए, तो फ्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए, देखिए फ्रेंड, मैं अब जब लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप लोगों को देखने में मन नहीं करता है, ठीक है? जैसे मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं सारी पूरे जो वीडियो है, मैं इसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? तो मैं इसको पार्ट वाइज़ लगा दूँगा। आप लोग जैसे एक वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसके जस्ट बाद ही क्या होगा, दूसरा वीडियो होगा। आप उसको देखेंगे, तो सारे वीडियो एक-दूसरे से सिंक्रोनाइज़ होंगे, जुड़े होंगे, ठीक है? क्लियर है? चलिए, यहाँ पे हम ओके फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि मून और ये अर्थ कैसे मूवमेंट करते हैं, मैंने इस तरह से बताया था ना, तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊँगा। जैसे देखिए, ये हमारा अर्थ है, राइट? ये अर्थ है, और ये अपने एक्सिस पे टिल्ट है, राइट? यहाँ पे मान लीजिए मून है, तो ये मून का एक फेस ही दिखता है ना हम लोगों को। हमेशा आपने देखा होगा कि एक ही फेस दिखता है हमेशा, है ना? तो ऐसा होता है। तो मैं अभी ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे फ्रेंड हैं, इनके साथ। देखिए, ये अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है, और ये मून है। किस तरह से ये इधर-इधर ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक है? ये मैं बताता हूँ। हमेशा फेस सेम रहेगा इस साइड। जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, कोई अगर यहाँ खड़ा होगा, तो हमेशा इस यही चीज़ दिखेगा, हमेशा। हमेशा यही दिखता रहेगा, ठीक है? ओके? चलिए, आइए आप। ओके, रुका था ये वीडियो? चलिए, तो मैं बताता हूँ फ्रेंड कैसे है। जैसे ये अर्थ है, तो मैं बीच में स्टेबल मान लीजिए, ये अर्थ स्टेबल है, ठीक है? और ये मून जो है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? जिस तरह से सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना, वैसे ही मून, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है। तो मैं बताता हूँ किस तरह से जो उसका फेस है, हमेशा वैसे दिखता है, ये हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेंटर पे हूँ, तो मैं अर्थ हूँ, ठीक है? और ये है मून, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, मैं सेंटर पे सिर्फ क्या करूँगा, अपने एक्सिस पे रोटेशन करूँगा। जैसे देखिए, ये ऐसे रोटेशन करेगी, राइट? और ये जो मून है, अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट भी करेगा और रिवॉल्व भी करेगा, राइट? तो समझते हैं। चलिए, आइए आप। तो आप हमको देखते रहिएगा, ठीक है? फेस जैसे देखिए, हम लोगों का फेस क्या है? सेम है। मुझे हमेशा इनका यही फेस दिखेगा, ठीक है? फेस दिखेगा, ठीक है? क्योंकि ये हमारी और इनकी जो स्पीड है, रोटेशन स्पीड क्या है? सिंक्रोनाइज़्ड है, ठीक है? ये सिंक्रोनाइज़ है। यहाँ पे देखिए, जब ये घूम रहे थे, तो इनका रोटेशन भी चल रहा था ना, ऐसे घूम भी रहे थे अपने एक्सिस पे, और रोटेशन भी, रिवोल्यूशन भी कर रहे थे, ठीक है मेरा? ओके? तो फेस हमेशा इनका मेरे सामने ही रहेगा। तो जो अर्थ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा रहेगा, हमेशा यही पार्ट दिखेगा, क्योंकि जैसे-जैसे घूमता जा रहा है, ये हल्का-हल्का ऐसे-ऐसे घूमता जा रहा है, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, तो अपने एक्सिस पे घूम घूम गया। देखिए ये, जैसे देख लीजिए, ये है ना मून, ये मून है ना? तो मान लीजिए यहाँ पे था, है ना? फिर यही क्या हुआ, इधर घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया,
फिर ऐसे घूम गया, ऐसे मतलब पूरा घूम भी गया और इसने रिवोल्यूशन भी कर लिया, ठीक है, लेकिन अर्थ के सामने ही रहेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड। ओके।